हाय, दिस इज सुभाषिष भट्टाचार्य। मेरा यूट्यूब चैनल में तुम सबको स्वागत है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 2 अंडर सीसीएफ सिस्टम एग्जाम 4 नवंबर से शुरू होने वाला। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, इसका लेबर चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम मैं अभी सॉल्व कर दूंगा जो एग्जाम में आने वाला। तो तुम लोग जब मेरा चैनल में जाओगे तब डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, वो वाला लिंक दबाने से प्रॉब्लम को तुम लोग देख पाओगे। और एक थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स लोगों को भी ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो साम्स को मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा से सुनो। देखो, अ स्किल्ड वर्कर इज पेड गारंटेड wages at the rate of ₹30 per hour in a 48 hours week. The standard time to produce a unit is 15 minutes. During a week, a skilled worker has produced 240 यूनिट्स। ये चार इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे दिया, ठीक है। तो पर आवर का रेट दिया हुआ है, वीक में कितना आवर्स काम होता है ये बोल दिया, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट के लिए बोल दिया 15 मिनट्स, और थ्रू आउट द वीक कितना यूनिट प्रोडक्शन किया ये भी बोल दिया। तो क्या क्या निकलने दिया, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। Number A, time rate earnings. Number 2, piece rate with guaranteed weekly wages. Number C, wholesale premium scheme. और नंबर D, overall premium scheme. तो सम्स को सॉल्व करने का पहले थोड़ा सा वर्किंग्स हम लोगों को बनाना होगा। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, इसको पहले हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वर्किंग्स बनाता हूँ। देखो, वर्किंग्स नंबर 1, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो क्या बोल दिया, देखो 15 मिनट्स में 1 यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन 1 यूनिट। तो 60 मिनट्स में कितना यूनिट प्रोडक्शन करना होगा, तो 1/15 इंटू 60 मतलब 4 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे के लिए 4 यूनिट्स। दूसरा क्या निकालना होगा ना, स्टैंडर्ड टाइम निकालना होगा। स्टैंडर्ड टाइम तो 1 यूनिट के लिए 15 मिनट्स अलाउ किया गया। तो 240 यूनिट्स के लिए कितना मिनट्स मतलब कितना आवर्स अलाउ किया गया, ये लोग इसको अभी निकालना होगा। तो 240 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए 15 मिनट्स, तो 240 यूनिट के लिए 240 इंटू 15 मिनट्स, और इसको 60 से डिवाइड कर देने से आवर्स मिल जाएगा। तो कितना होगा, देखो 60 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम निकाल गया। अब मैं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, कैलकुलेशन यहाँ पे जरा क्लोज करते हो गया वर्किंग्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स। Number 1, under time rate earnings. Under time rate तो hours worked, time rate earnings में एक वर्कर को कैसे पैसा मिलता है ना, जितना आवर्स काम करेगा उसको पर आवर का रेट जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देने से टोटल अर्निंग्स निकल जाता है, ठीक है। तो आवर्स वर्कड कितना ना 48, और आवरली रेट ₹30। तो टोटल अर्निंग्स 48 into 30
1440, ठीक है। टोटल अर्निंग्स जो निकला ये रुपीस में निकला। बस, तो अंडर टाइम रेट अर्निंग्स हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब क्या बोला, जे पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस अंडर piece work with guaranteed weekly wages। पीस वर्क विथ गारंटेड वीकली वेजेस, इसमें वर्कर लोगों को पैसा टोटल अर्निंग्स को कैसे निकालना होगा ना, टाइम रेट अर्निंग्स और पीस रेट अर्निंग्स दोनों का बीच जो ज्यादा होगा उसको टोटल अर्निंग्स कहेंगे अंडर पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो टाइम रेट अर्निंग्स तो निकल गया और पीस रेट अर्निंग्स को निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जो टाइम रेट अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स विल बी टोटल अर्निंग्स will be higher between the two. Number one, time rate earnings रुपीस, इसको मैं पहले तो निकाल के रखा 1440। पीस रेट अर्निंग्स इसके लिए पीस रेट को निकालना होगा, ठीक है। तो 1 घंटा में 4 यूनिट्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा और 1 घंटा का रेट दिया हुआ है 30 रुपीस। तो 4 यूनिट्स के लिए 30 रुपीस मिल रहा है, तो 1 यूनिट का पैसा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूं जो स्ट्रेट पीस रेट लिखो और सिर्फ पीस रेट लिखो, वो सेम। तो स्ट्रेट पीस रेट तो क्या बोला, जे 1 आवर में 4 यूनिट बनाना होगा और 1 आवर का रेट दिया हुआ है 30 रुपीस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जब 4 यूनिट्स के लिए 30 रुपीस मिल रहा है तो 1 यूनिट्स के लिए कितना मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट पीस रेट मतलब ₹30/4 इज इक्वल टू ₹7.50, ठीक है। तो आप करो जे पीस रेट अर्निंग्स क्या होगा, 240 यूनिट वो प्रोड्यूस किया इंटू ₹7.50। तो 240 इंटू 7.5 कितना होगा, और 120 मतलब 1800 रुपीस। तो दोनों का बीच टाइम रेट अर्निंग्स और पीस रेट अर्निंग्स, ये दोनों का बीच जो ज्यादा होगा तो टोटल अर्निंग्स होगा 1800 रुपीस अंडर पीस वर्क विथ गारंटेड वीकली वेजेस। सो टोटल अर्निंग्स मैं तो पहले ही लिख के रखा, जो टोटल अर्निंग्स विल बी हायर बिटवीन द टू, मतलब टाइम रेट अर्निंग्स एंड पीस रेट अर्निंग्स। टाइम रेट अर्निंग्स 1440 और पीस रेट अर्निंग्स कितना निकला 1800। तो टोटल अर्निंग्स विल बी ₹1800। अच्छा, अब मैं टाइम रेट अर्निंग्स एंड पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस, ये दोनों तो हो गया। अब टोटल अर्निंग्स अंडर हाल्स्टेड स्कीम एंड रोहन स्कीम निकलना होगा। तो इधर तो नहीं आएगा, इधर मैं करता हूं, देखो अंडर नंबर 3 अंडर हाल्स्टेड स्कीम
तो हाल स्कीम रोहन स्कीम ये दोनों में टोटल अर्निंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस कैसे आता है ना, आवर्स वर्क इंटू आवरली रेट। और अंडर हाल स्कीम बोनस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू टाइम सेट इंटू आवरली रेट। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वेजेस को निकालेंगे। जे टाइम टेकन ब्रैकेट में लिखो आवर्स 48 और टाइम रेट आवरली रेट ब्रैकेट में लिखो ₹30। तो नॉर्मल वेजेस ये तो पहले ही तो निकाल के रखा 1440। नॉर्मल वेजेस सारा लिख दो इधर कि आवर्स वर्कड इनटू आवरली रेट आवर्स वर्कड इनटू आवरली रेट मतलब 40 इंटू 1440 रुपीस। अब लिखो बोनस रुपीस। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू टाइम सेट मतलब 12 इंटू आवरली रेट, हाफ इंटू टाइम सेट इंटू आवरली रेट मतलब 6 इंटू 30 मतलब 180। तो टोटल कितना आया 1620। टोटल अर्निंग्स हो गया अंडर स्कीम टोटल अर्निंग्स। आप करो अंडर रोहन स्कीम, ये तो हो गया नंबर 4 अंडर रोहन स्कीम। तो इतना सारा आइटम फिर से लिखने का कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो जो नॉर्मल वेजेस पहले जो था नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला तो सेम ही है, आवर्स वर्कड इनटू आवरली रेट, सिर्फ बोनस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो लिखो नॉर्मल वेजेस, ये तो पहले निकल के मैं रखा, नॉर्मल वेजेस रुपीस 1440 और बोनस। तो अंडर रोहन स्कीम बोनस का फॉर्मूला क्या होता है ना, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेट इनटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन 48 बाय टाइम अलाउड 60, टाइम टेकन 48 बाय टाइम अलाउड 60 इनटू टाइम सेट 12 इनटू आवरली रेट 30 रुपीस 30। तो 6 मतलब 288। तो कितना हुआ 1440 288 8 1728 टोटल अर्निंग्स हो गया। टोटल अर्निंग्स तो चार मेथड में टोटल अर्निंग्स बन गया। तो मेरा यूट्यूब चैनल को हर दिन फॉलो करो, ठीक है। देखो एग्जाम में जो सब आने वाला मैं हर दिन वीडियो करके दे देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सबको।